बड़े शदीद किस्म के गुस्से के साथ अनाया आकर परिचय को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई किसी का घर तोड़ते हुए। मतलब ये है कि तुम कैसे ये सब हरकतें कर लेती हो। देखो, पहले तुमने बारी को मुझसे छीना और अब तुम इस अयान के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा मसला क्या है, या तुम जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो उसको कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत करने का। मैं अयान के साथ सिर्फ काम की हद तक रहती हूँ, और ये बात तुम ही अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो उसको दो टोक जवाब देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से उसके साथ कोई बात करने की या मिलने की कोशिश की, मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। बारी आगे से कहता है कि देखो, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी तुमसे बहुत गिले हैं। मिनाल भी तुम्हें समझा समझा के थक गई, लेकिन तुम अपने इन फैसलों से टस से मस नहीं हुई। हाँ, मैंने ये तुम्हें कहा था कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक सब कर सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो जाओ कि सबको पीछे छोड़ दो। आज तुम्हें किसी की कोई होश नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रही हो। जिस पर परिशे कहती है कि मेरी भी कोई मजबूरी हो सकती है, इस मजबूरी के तहत मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इस तरह से इल्जामात की भरमार ना की जाए। लेकिन जी बारी काफी परेशान और कहता है कि आखिर तुम्हें किस किस्म की मजबूरी है, क्या तुम मुझे बता नहीं सकती। लेकिन परीक्षे को यहाँ पे हर बात खोल खाल के बतानी चाहिए, ताकि बारी को भी पता चल सके कि आखिर इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन मजाल है जी ये लड़की कोई ऐसी बात आगे कर दे। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ही दुनिया के सारे काम खुद कर लेगी और इसे किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है और इसको अब इन चीजों को समझ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में कोई बात नहीं पड़ रही। उसको सिर्फ यही हो रहा है कि अनाया ये सब कुछ जानबूझ के करने की कोशिश कर रही है। बात तो ये हकीकत है, लेकिन इन सब चीजों से बचना इसका अपना काम है। वैसे तो इतनी होशियार बनती है, लेकिन यहाँ पर आकर इसकी सारी होशियारी जो है वो खत्म होकर रह गई है, और अब इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ काफी ज्यादा लीजे परेशान हो जाती है और जुबैदा उसको कहती है कि बेटा, मुझे सच सच बताओ कि आखिर मसला क्या है, तुम मुझे क्यों नहीं बताने की कोशिश कर रही। जिस पर रुमैसा सारा भांडा फोड़ देगी और कहेगी कि जुबैदा बेगम, जो आपने अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, देखिए वो किस तरीके से सामने आ रही हैं। और आज अलीजे का वो हाल हो चुका है ससुराल में, जरा जाकर इसके किस्से सुनो तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है जुबैदा और कहती है कि आखिर किस किस्म की फजूल बात करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो लीजे को कहती है कि लीजे, ये क्या बकवास कर रही है, तुम उसको जवाब क्यों नहीं देती। जिस पर जुबैदा को खामोश करा देती है लीजे और कहती है कि अभी वक्त नहीं है, वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस बात का जरूर जवाब देती। लेकिन रुमैसा कहती है कि जो कुछ भी है भाई, कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल वालों ने जलील करके वहां से निकाल दिया है। ऐसे तो नहीं होता कि ये बात छुपी रहे, क्योंकि उसने देखिए जी किस तरीके से पता भी दे दिया है उस लड़के का। अब वो आकर मजीद जलील कराएगा और ये आलम को उसके खिलाफ मजीद करवाने वाली है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि साफ साफ जुबैदा कहती है कि मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती। मुझे इस चीज का पूरा यकीन है। अगर तुम कुछ कर रही हो या कुछ सोच रही हो, ये सब तुम्हारी चाल है। और वैसे भी तुम्हें ये फजूल बातें किसने बताई हैं, तुम्हारा कॉन्टेक्ट किसके साथ है, मुझे ये बताओ। आप देखेंगे कि लीजे जो है वो इस बात को लेके हैरान है कि आखिर ये सारी बातें इस तक पहुंची तो पहुंची कैसे। फिर उसको पता चलेगा कि ये उसकी नंद के साथ मिली हुई है। तो जी नाजरीन, फाइनली बारी के बाप का दिल बुरे तरीके से टूट चुका है, क्योंकि उसको बड़ा मान था कि परिशे उसकी बात जरूर मानेगी और उसकी बात से कभी इनकार नहीं करेगी। बस यही टेंशन उसको ले डूबी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम अयान के ऑफिस में काम नहीं करोगी, बल्कि मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करोगी। उसने बड़े मान के साथ परिशे को कहा था, लेकिन परिशे ने किसी की बात का कोई मान नहीं रखा। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई भी थी तो उसको जाकर बताना चाहिए था कि आखिर इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है, क्यों वो नौकरी नहीं छोड़ रही है, क्या मामलात है। लेकिन इस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मतलब ये है कि इस परिचय को क्या नाम दें, कुछ समझ नहीं आ रही है। इसने ऐसा खिलवाड़ कर दिया है बारी के साथ कि अपने हाथों से खुद ही अपना गला घोंट रही है। जिस तरीके से इसने बारी को जलील और रुस्वा करने का ठेका उठा रखा है ना, अब वो जाके पूरा हो रहा है। जैसा कि आपने देखा
कि बारी का बाप बुरे तरीके से परेशान है और कहता है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि परिशे मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। वो मिनाल को सारी बात बताता है और कहता है कि परिशे से ही मैंने ये बात बड़े मान बड़े प्यार के साथ की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि परिशे इस हद तक गुजर जाएगी कि मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखेगी और मुझे ही सबके सामने जलील करेगी। जिस पर बारी कहता है कि छोड़ दीजिए उसको, अब उससे कोई बात नहीं की जाएगी, अब जो वो चाहेगी अपनी मर्जी के मुताबिक करे। लेकिन जिन सब चीजों के पीछे अनायाबाजी की चालें जो हैं वो शामिल है और यही सब कुछ करने वाली है। ये सब कुछ तमाशे करके अयान को खुद आगे करके खुद पीछे हो जाती है और परिश्य को दिखा देती है बारी को कि ये देखो भी तुम्हारी बीवी क्या चाल चलन कर रही है। मतलब ये है कि सब कुछ जो सीन हो रहा है ना, ये जानबूझकर खुद पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये अयान के हाथों से केक क्यों खा रही है। आखिर जितना जो मर्जी भी हो जाए, इतनी कौन सी इसको टेंशन पड़ी हुई है, इतनी कौन सी मजबूरी है कि इसको उसके हाथों से केक खाना पड़ गया। हो सकता है ये ख्वाब हो या हो सकता है ये हकीकत हो। अगर हकीकत है तो परिशे बहुत गलत कर रही है। जी आप देखेंगे कि नाया चीखो पुकार करेगी और कहेगी कि बारी ये देखो, आखिर असल क्या वजह है, क्यों परिशे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुकी है। जिस पर परिशे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जियो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बुरा सोचती हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ काफी ज्यादा लीजे परेशान हो जाती है और जुबैदा उसको कहती है कि बेटा मुझे सच सच बताओ कि आखिर मसला क्या है, तुम मुझे क्यों नहीं बताने की कोशिश कर रही। जिस पर रुमैसा सारा भांडा फोड़ देगी और कहेगी कि जुबैदा बेगम, जो आपने अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, देखिए वो किस तरीके से सामने आ रही हैं और आज अलीजे का वो हाल हो चुका है ससुराल में, जरा जाकर इसके किस्से सुनो तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है जुबैदा और कहती है कि आखिर किस किस्म की फजूल बात करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो लीजे को कहती है कि लीजे ये क्या बकवास कर रही है, तुम इसको जवाब क्यों नहीं देती। जिस पर जुबैदा को खामोश करा देती है लीजे और कहती है कि अभी वक्त नहीं है, वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस बात का जरूर जवाब देती। लेकिन रुमैसा कहती है कि जो कुछ भी है भाई, कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल वालों ने जलील करके वहां से निकाल दिया है। ऐसे तो नहीं होता कि ये बात छुपी रहे, क्योंकि उसने देखिए जी किस तरीके से पता भी दे दिया है उस लड़के का। अब वो आकर मजीद जलील कराएगा और ये आलम को उसके खिलाफ मजीद करवाने वाली है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि साफ साफ जुबैदा कहती है कि मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती, मुझे इस चीज का पूरा यकीन है। अगर तुम कुछ कर रही हो या कुछ सोच रही हो, ये सब तुम्हारी चाल है। और वैसे भी तुम्हें ये फजूल बातें किसने बताई हैं, तुम्हारा कॉन्टेक्ट किसके साथ है, मुझे ये बताओ। आप देखेंगे कि लीजे जो है वो इस बात को लेके हैरान है कि आखिर ये सारी बातें इस तक पहुंची तो पहुंची कैसे। फिर उसको पता चलेगा कि ये उसकी नंद के साथ मिली हुई है।